गुजरात के बीजेपी नेता का बयान यूपी में घमासान मचा रहा है। बीजेपी का कोर वोटर भी अब आंखें दिखा रहा है। चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में राजपूत शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ताकत दिखाने के लिए हापुड़ के धौलाना में क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में एंटी बीजेपी माहौल तैयार हो रहा है। बीजेपी का कोर वोटर खुलकर अपनी नाराजगी दिखा रहा है। गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह का टिकट कटने से राजपूत नाराज हैं। पश्चिमी यूपी में राजपूतों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आग में घी का काम किया गुजरात के राजकोट से बीजेपी कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला के बयान ने। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक एक जाति को गाली दे, वो कह के राजपूतों के रिश्ते तो रोटी और बेटी के रहे अंग्रेजों के साथ। मुगलों को इन्होंने लड़कियां दे के मतलब रियासतें ली। रूपाला के बयान के खिलाफ गुजरात में भी राजपूतों ने बिगुल फूंका है। बीजेपी को टिकट काटने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन लड़ाई पश्चिमी यूपी तक जा पहुंची है। इस क्षेत्र में सत्ताधारी पार्टी द्वारा जबकि झंडा उठाया है, उनकी अनदेखी करना, राजपूत अपने समाज की अनदेखी करना, उसको लेकर यह सभा की गई। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद से लेकर हापुड़ तक राजपूत अपना विरोध जता रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के खिलाफ एंटी मुस्लिम नैरेटिव चलने लगा है। टिकट बंटवारे में मुसलमानों की भागीदारी पर सवाल उठ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी अब तक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 46 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया है। अब सिर्फ 2 सीटों पर घोषणा बाकी है, उत्तर और उत्तर मध्य मुंबई सीट। ये हाल तब है जब उद्धव ठाकरे मुसलमानों से मिल रहे हैं, पुरानी बातें भूलकर साथ आने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे पर मुसलमानों को साधने के लिए बाला साहब के विचारों को पीछे छोड़ने का आरोप लगा रही है। इन्होंने बाला साहब जी के विचारों को बहुत पहले त्याग दिया। माननीय उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने बाला साहब ने जिनका विरोध किया था उनका हाथ और दामन साथ में ले लिया। जैसे मोहन भागवत जी जामा मस्जिद में गए थे, मोदी जी गए थे, वो मिडिल ईस्ट में जाकर उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, लेकिन वहां भी वो मस्जिद में गए। यहाँ भी कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं, तो फिर उसको वो कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र में 12% मुसलमान हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा में से 4 सीटों पर 21 से 30% मुस्लिम हैं। 7 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 15 से 20% हैं। पुराने साथी भी एमवीएफ पर सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। उधर औरंगाबाद में ही मेरी कब्र होगी, ये ऐलान किया जा रहा है। हैदराबाद के भाईजान महाराष्ट्र में मुसलमानों को कुछ ऐसा ही कहकर जोड़ रहे हैं। औरंगाबाद से अकोला तक ओवैसी एक्शन में है। औरंगाबाद में अपने सांसद इम्तियाज जलील के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। अकोला में वंचित बहुजन अघाड़ी का सपोर्ट कर रहे हैं। जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की हम ताईद अकोला में करे, यकीनन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्रकाश अंबेडकर साहब की ताईद अकोला में क्यों नहीं करेंगे? हमारा अलायंस उनसे साथ नहीं है, मगर हम वो सोच रखते हैं। इंडिया अलायंस से डील टूटने के बाद प्रकाश अंबेडकर अकोला सीट से मैदान में है। अकोला में कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर के सपोर्ट का दावा किया था, लेकिन कांग्रेस ने मुकाबले में अपना कैंडिडेट दे दिया। 2004 से अब तक अकोला सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी के संजय धोत्रे ने लगातार 4 बार जीत हासिल की है। इस बार बीजेपी ने संजय धोत्रे के बेटे अनूप धोत्रे को टिकट दिया है। ओवैसी की एंट्री से इंडिया अलायंस का मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। अकोला के साथ अमरावती में भी ओवैसी महाविकास आघाड़ी की गाड़ी ट्रैक से उतारने में लगे हुए हैं। दोनों सीटों पर मुसलमानों का वोट वीबीए के लिए मांग रहे हैं। 24 किरण में लालू यादव भी उतर गए हैं। सारण से बेटी को संसद भेजने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बेटी रोहिणी को जीत की राह दिखाने के लिए लालू खुद लालटेन जला रहे हैं। सारण सीट साधने के लिए पटना टू छपरा का चक्कर लगा रहे हैं। लालू को देखकर उनके समर्थकों का जोश आए है। लालू यादव यहाँ भी संविधान बचाओ नैरेटिव से दलित पिछड़ों का वोट साधना चाहते हैं। बाबा के संविधान नहीं होता तो हमें आरक्षण नहीं मिलता। हम सब लोग आज के दिन संकल्प लें कि बाबा के संविधान को हम किसी भी कीमत पर हम खत्म नहीं होने देंगे और खत्म करने वाले लोग को ही हम खत्म कर देंगे। रोहिणी वही बेटी है जिसने पिता को किडनी डोनेट की थी। अब लालू यादव अपनी बेटी को संसद में देखना चाहते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद चुनाव के मैदान में पहुंच गए हैं। कभी सारण सीट लालू फैमिली के लिए सेफ सीट थी, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने 2014 में राबड़ी देवी को हराया। 2019 में लालू के समधी चंद्रिका रॉय को हराया। राजपूत और यादवों के इस गढ़ में इस बार भी फाइट टफ है, इसीलिए खुद लालू यादव ने बेटी के लिए कैंपेनिंग का जिम्मा संभाल लिया है।